एक सैन नाम का नाई था। उसकी आपको कथा बता रखी बहुत बार। परमात्मा अपने भगत का रूप बनाकर राजा की अजामत करी, शर्म मालिश करी। और भगत उस दिन किसी कारण से ध्यान में ज्यादा देर बैठा रहा, भक्ति में। राजा ने कंपल्सरी कहा था कल इस टाइम जरूर आना चाहिए, नौकरों को बोल दिया था। नौकरों को उनको ने उसको बता दिया था कल जल्दी आ जाना, इस टाइम अवश्य आना। वो अपनी पत्नी को कह के ध्यान भक्ति में बैठ गया। सैन नाई, उसे नंदा नाम था उसका। और जैसे हरिजनों को सुपच कहते थे पहले, तो ऐसे सैन भगत बोलते हैं, सैन जाति। तो कहने का भाव यह है कि उसकी पत्नी भूल गई कि उसको इतना पता नहीं था, इतना कंपलसरी आज। वो फिर उठा तो समय ज्यादा हो गया था। डरता डरता नाई राजा के मगर और रोवे, माफी मांगे, हे महाराज बख्श दो, पहली बार गलती हुई, बख्श दो, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं। मैं भक्ति में बैठ गया, अपनी पत्नी से कहा था मुझे उठा देना, हे महाराज गलती होगी। रोवे, मत्था टेक के। उधर से परमात्मा सारा काम करके जा चुके थे आधा मिनट पहले। सारे वो नौकर हैरान। राजा पूछ रहा ये क्या कह रहा है, बुलाओ। राजा बोला क्या कह रहे हो आप भगत सैन? अरे तू देख, अजामत कर रखी और शर्म मान लश्करी इतना डट के। क्या तू पागल तो नहीं हो गया? क्या बोल रहा है तू, अभी आया है ऐसा ऐसा। तो सारे बोले रहा सच में, तो ये भी तो सेवा करके गया, सारा काम करके गया। के पी का रहा तू, भांग पी रखेगी तनाज। फिर रोने लग गया। ओहो, हे परमात्मा, हे बंदी छोड़, हे मेरे दाता, हे मेरे भगवान, हे मालिक कितना कष्ट उठाया उस पापी के लिए। मालिक से तुम ना ही बन गया, खूब फूट फूट कर गया। तो बच्चों, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास। गेल गेल ला गया फिर जब लग धरती आकाश। गरीब दो कौड़ी का जीव था, सेना जात गुलाम, भक्ति हेत घर आइया और दया स्वरूप हजार। अब भगवान की महिमा सुनाते हैं। गरीब जो मेहंदी के पान में लाली रही समाए, यो साहेब तन बीच है, खोज करो सतभाए। जैसे मेहंदी के पत्ते हरे हरे होते हैं और जब उनको रगड़ा जाता है तो हाथ लाल हो जाते हैं, तो ऐसे बताया है कि इस माटी के मैल में, इस शरीर के अंदर परमात्मा की प्राप्ति ऐसे हो जाएगी। दिखाई नहीं देता, भक्ति करोगे परमात्मा के नाम की, ज्ञान की, सेवा सुमन दान की जब रगड़ा लगाओगे तो मालिक ऐसे ही प्रकट हो जाएगा। यो साहेब तन बीच है, खोज करो सत भाई, यानी सच्ची कह रहा हूं, सचमुच। गिरिव कौन कमल में काल है, कौन कमल में राम, कौन कमल में जीव है, कौन कमल विश्राम। उत्तर दिया है गिरिव कंठ कमल और सैंस कमल में काल है, शंख कमल दल राम, हृदय कमल में जीव है, अष्ट कमल विश्राम। गिरिव सुरती सिंहासन लाइए, सुरती सिंहासन लाइए, निर्भय धुनि अखंड, चित्रगुप्त पूछे नहीं, जम का मिट है दंड। पूरे गुरु से नाम लेकर सच्चे ढंग से भक्ति करो और फिर यहां से जब चलोगे निर्भय हो जाओ। यह तुम्हारी धुनी है, जो धुना लगाते हैं लोग, उस धुने की नहीं। निर्भय हो, पूरा विश्वास रखो। और फिर कहते चित्रगुप्त पूछे नहीं। कबीर साहब की शरण माने के बाद धर्मराज भी लेखा नहीं लेता कबीर साहब के भगत का। गिरव तारक मंत्र चित धरो, सूक्ष्म मंत्र सार, अज पाजाप अनादि है, हंस ऊपर है पार।
गरीब सतपुरुष साहेब धनी, ऐसो अकल अमान, पूर्ण ब्रह्म कबीर का पाया हम स्थान। कि तारक मंत्र चित धरो, जो मोक्ष मंत्र पूर्ण गुरु देता है, उसको सच्चे दिल से विश्वास के साथ भक्ति करो। और सूक्ष्म मंत्र सार नाम फिर आपको मिलेगा, वो सार है, वो निष्कर्ष आपको यहां से निकालने का। अजप्पा जाप अनादि है, यही मंत्र यही विधि भक्ति की सदा से है, पर ये बीच में भूल पड़ गई थी। हंस ऊपर है पार, इससे जीव शतलोक चला जाएगा। गरीब सतपुरुष साहेब धनी, है सो अकल अमान। गरीब सतपुरुष साहेब धनी, है सो अकल अमान। अकल अमान का अर्थ है अविनाशी। और उस पूर्ण ब्रह्म कबीर का पाया हम स्थान, उस मालिक का हमने सतलोक स्थान प्राप्त हो चुका है। बच्चों, चेतावनी के अंग से कुछ वाणी आपको सुनाता हूं, संत गरीबदास जी के अमर ग्रंथ से। गरीब पानी की जल बूंद से साज बनाया जीव, अंदर बहुत अंदेश था, बाहर विसरिया पीव। गरीब औंधे मुख जब रहता, तले सिर ऊपर पांव, राखन हारे राखिया, जठ रजनी की लाओ। गरीब अस्थि चाम रग रोम सब, किसने की न्यागूद, उदर बीच पोषण किया, बिन जननी के दूध। गरीब तू ही तुतकार थी, जब जब जाप, बाहर आके भरमिया, बहुत उठाए पाप। गरीब तू ही तुतकार थी, जपता जपा जाप, बाहर आके भरमिया, बहुत उठाए पाप। गरीब तू ही तुतकार थी, रंकार धुनि ध्यान, जिन यो साज बनाइया, जागू ले पिछान। गरीबदास जी बताते हैं कि आपकी बॉडी, आपका शरीर परमात्मा ने जल की बूंद से तैयार किया, और जब तू मां के गर्भ में ऊपर ने पैर नीचे को सिर थे, वहां तेरी रक्षा करी। विचार कर, ये ऊपर जो हार्ड अस्थि हड्डियां, चाम रग, रग नर्वस नाड़ी, रोम बाल, और ये किसने की न गूद, गूद माने मांस। बच्चों, उस परमात्मा की देखो कितनी गजब की संरचना है बॉडी आपकी, प्रत्येक प्राणी की। इसमें हाथ देखो कितनी जगह से मिलते हैं, खोओं में देखो, कोहनी में देखो, हाथ का पोंचा कैसे घूमता है ऐसे वैसे, और पांचों उंगलियां कैसे मुड़ती है, कैसे जोड़ लगाए, हार्ड मास चाम ऊपर, इसका चाम लपेटा। बच्चों, हम खाना खाने के बाद हमें नहीं पता अंदर क्या हो रहा है, उसके बाद तो मालिक की ऑटोमेटिक सिस्टम जो फिट कर रखा शरीर में, वो इतना जबरदस्त है, जैसे फैक्ट्री शुरू हो जाती है जिसमें बहुत से पदार्थ पड़े। तो अंदर खाना खाने का हम नाचते कूदते खड़े, कोई गप्पे मारा, और मालिक की मशीनरी उसके ऑटोमेटिक सिस्टम बनाए हुए उसको हजम करते हैं, अलग अलग उसका अड़ंगा निकालते हैं, रक्त मांस हड्डी में, और सारा कुछ उससे तैयार करके शरीर को सुरक्षित रखते हैं। ये सारा कुछ परमात्मा की ऑटोमेटिक शक्ति कर रही है, और उसको हम बोलकर सारा दिन फुल्ले फुल्ले फिरे, उसको भूले भूले करें, ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। ये याद दिलाई जाती है, सत्संग इसी का नाम है।